प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बड़े लोगों की कामयाबी का जो राज होता है वो बताने वाला हूँ। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि फला इंसान की रातों रात किस्मत बन गई, फला इंसान की रातों रात जिंदगी बदल गई। तो आखिर ये बड़े लोग ऐसा कौन सा नेक अमल कर लेते हैं जो आप लोग नहीं करते, जिसकी बदौलत इनकी जिंदगी के अंदर बुलंदियां और तरक्कियां आती हैं। अक्सर कुछ काम ऐसे हमारी जिंदगी में होते हैं जिनका बनना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो काम बहुत बड़े होते हैं। अब अगर आप लोगों को अपनी बड़ी बड़ी सालों पुरानी दुआओं को कबूल कराना है, बड़े कामों में कामयाबियां पाना है, तो आप लोगों को अमल भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और वो अमल है सलातुल हाजत का अमल। ये एक दिन का अमल होता है। इसमें आप लोगों को एक नफल नमाज पढ़ना होती है जिसको सलातुल हाजत के नाम से जानते हैं। ये नफल नमाज 2 रकत और 4 रकत दोनों तरीके से पढ़ी जाती है। इस नमाज को पढ़ने में अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि इसकी नियत कैसे करें, कितनी रकात पढ़ें और इस नमाज में हमें आखिर क्या क्या पढ़ना है। पूरा तरीका लोगों को मालूम ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो इसमें गलती कर बैठते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर सलातुल हाजत की नमाज को पूरी तरीके से आसान सी जुबान में कवर किया है। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर समझ भी आएगा और इंशाअल्लाह आज आपने सलातुल हाजत की नमाज का मुकम्मल तरीका सीख लिया तो आप लोगों को फिर कहीं भी तरीका ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सभी लोगों से इतना कहूंगा कि अगर वाकई में आप परेशान हैं, बड़े बड़े मसाइल जिंदगी में आ चुके हैं, तो आप लोगों को जरूर एक बार इस नमाज की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि ये सलातुल हाजत की नमाज का अमल बड़े से बड़े काम को बनाता है, बड़ी से बड़ी लोगों की परेशानियों को दूर कर देता है। न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इसी नमाज को पढ़कर बुलंदियों पर पहुंचे, बड़े लोगों ने तरक्कियां पा ली। तो इस नमाज को पढ़ने का क्या तरीका है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, बेहतरीन शानदार नफिल नमाज का वीडियो है, वीडियो पर एक लाइक करें और आगे शेयर करके सवाब के मुस्तहक बने, जिससे कि आपकी वजह से दूसरे लोग भी इस नमाज का सही और आसान तरीका सीख जाए। देखिए दोस्तों, इस नमाज को सबसे पहले ये जान लीजिए कितनी रकात पढ़ें। ये नफिल नमाज जो है सलातुल हाजत की, ये 2 रकात भी पढ़ी जाती है, 4 रकात भी पढ़ी जाती है। आप चाहें तो 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। सवाब, फजीलत और फायदा दोनों का लगभग एक ही है। अब दूसरी बात आती है कि इस नफिल नमाज की आप लोग नियत कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इस नफिल नमाज की तैयारी करें कि आप लोग गुस्ल से हों, पाक साफ हों, वुजू कर लें और इस नमाज को पढ़ने का बेहतर वक्त जो है वो इशा की नमाज के फौरन बाद है। वैसे तो ये नमाज किसी भी वक्त में पढ़ी जा सकती है, सिर्फ मकरू वक्त को छोड़कर, चाहे तो दिन में पढ़ ले, लेकिन बेहतर वक्त इशा की नमाज के बाद रात में ही माना जाता है। अब जब सब तैयारियां हो जाएं तो आप लोग खड़े हो जाएं और सबसे पहले नियत करें। नियत वैसे तो दिल के इरादे का नाम होता है। आप लोगों ने ये सोच लिया कि आज आप लोग 2 रकत नफिल नमाज सलातुल हाजत की पढ़ेंगे, सिर्फ सोच लिया है, तो आप लोग अल्लाह अकबर कह के नियत बांध सकते हैं, लेकिन लफ्जों से कह लेना बेहतर है। इसलिए अगर जो इंसान लफ्जों से कहना चाहे तो नियत इस तरीके से होगी। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज सलातुल हाजत की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद में आप लोग नियत बांध लें। जो लोग 4 रकत पढ़ना चाहें तो वो 4 रकत की नियत इस तरीके से करें। नियत की मैंने 4 रकत नफिल नमाज सलातुल हाजत की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद भी नियत बांध ले। मैं आपको 4 रकत का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। नियत बांधने के बाद में आप लोग एक बार सना पढ़ें, फिर आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ को पढ़ें, फिर आप लोग 3 मर्तबा आयतुल कुर्सी को मुकम्मल पढ़ें। 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद में पहली रकात में आप लोग रुकू में जाएं, दोनों सजदे करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आप लोग आउज़ो और बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़कर एक बार सूरह फातिहा को पढ़ लें, फिर आप लोगों को एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। फिर आप लोग रुकू करें, सजदे करें, कायदे में बैठ जाएं, अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ने के बाद में आप लोग तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आप लोग आउज़ो और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, फिर एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ को पढ़ें। अलहम्द शरीफ को पढ़ने के बाद में आप लोगों को एक बार
सूरह फलक यानी कि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, इसको पढ़ लेना है। रुकू करें, सजदे करें। चौथी रकात के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। चौथी रकात में आप लोग आऊज़ु और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ लें। फिर आप लोगों को एक मर्तबा सूरह नास यानी कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास को पढ़ना है। उसके बाद रुकू करें, सजदे करें, कायदे में बैठ जाएं, एक बार अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, रब्बना आतिना दुआ पढ़कर आप लोग सलाम फेर लें। इस तरीके से 4 रकत आप लोगों की ये सलातुल हाजत की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगर कोई इंसान 2 रकत पढ़ना चाहे तो उसके ऊपर लाजिम है वो ये करे कि दूसरी रकात में एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में आसानी ये है कि वो 3 मर्तबा सूरह इखलास को यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ ले। फिर दूसरी रकात में ही कायदे में बैठकर अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर ले। ये 2 रकात इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। जब ये नफिल नमाज आप लोगों की मुकम्मल हो जाए उसके बाद में वहीं बैठे बैठे एक वजीफा अपनी मर्जी से जो दिल करे वहीं बैठे बैठे पढ़ें। चाहे तो आप लोग आयत करीमा का कोई वजीफा पढ़ें, चाहे तो आप लोग सूरह फातिहा का कोई भी वजीफा पढ़ें। वजीफा पढ़ने के लिए एक तादाद होती है, जैसे आयत करीमा का वजीफा पढ़ें तो कम से कम 7 बार या 41 बार या एक तस्बीह आयत करीमा की पढ़ लें। चाहे तो इस नमाज को पढ़ने के बाद में तस्बीह फातिमा का वजीफा पढ़ लें। चाहे तो इस नमाज के मुकम्मल होने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा पढ़ लें। चाहे तो अस्तगफार का वजीफा पढ़ें। जो भी आपके मन के मुताबिक जो आपके दिल में आए उस वक्त में थोड़ा सा जिक्र व अज़कार कर ले इस नमाज को पढ़ने के बाद में। यकीनन आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं मैं जिस पर अगर आप लोगों ने कायदे से फॉलो किया तो इंशाअल्लाह किसी भी काम के वास्ते, काम बस जायज हो, किसी भी काम को वास्ते आप लोग ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह वो काम बहुत जल्द बनेगा। किसी भी तरह की मुराद बहुत जल्द पूरी होगी इंशाअल्लाह। ये आजमाए हुए वजीफे, आजमाए हुए अमल हैं प्यारे अजीज दोस्तों। एक बार अपनी जिंदगी में करके देखिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक आदत बना लीजिए कि सलातुल हाजत की नमाज को कम से कम महीने में एक बार पढ़ने की। महीने में ना हो सके तो 6 महीने में एक बार पढ़िए। यकीनन आपकी जिंदगी में खुद तरक्की आप लोगों को देखने को मिलेगी। जिंदगी हसीन तरीन हो जाएगी, सारे काम भी बनेंगे, सारे मसाइल हल होंगे, दिल भी चैन सुकून में रहेगा। ये सब इस नमाज की फजीलत है। बहरहाल मोटे लफ्जों में ये समझ लीजिए कि ये नमाज बड़े से बड़े मसाइल को चुटकियों में हल कर देती है। बड़ी से बड़ी मुरादें इस नमाज के पढ़ने से पूरी होती हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इस बेहतरीन वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी मुसलमानों को, तमाम वीडियो देखने वालों को इस नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और जो इस नमाज की फजीलत है उससे तमाम लोगों को माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में आमीन भी जरूर लिख दें और इस वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।